नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 फरवरी 2025 के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकता है वह भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम रख दिया गया विजय दुर्ग रख दिया है। यानी कि जो फोर्ट विलियम का है इसका नाम बदलकर हाल में विजय दुर्ग कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, विजय दुर्ग। तो ए फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। जहाँ हमारी पूर्वी सेना मतलब हमारी जो आर्मी है उसकी पूर्वी कमान है वो फोर्ट विलियम में है। इसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया है। तो फोर्ट विलियम के बारे में देख, वो कहाँ स्थित थी? तो कोलकाता में स्थित थी। यह भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय जो फोर्ट विलियम में था उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। ये फोर्ट विलियम का नाम है वो इंग्लैंड के राजा राजा विलियम तृतीय पर रखा गया था। फोर्ट विलियम का निर्माण वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1781 में करवाया था। इसका निर्माण वो हुगली नदी के किनारे किया गया था। तो ये फोर्ट विलियम के फेट थे। तो हाल में कौन से नाम बदले गए इसके बारे में देखते हैं। तो असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर है वह इसका नाम बदलकर अहल्यानगर कर दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किया गया है। और हाल ही में जो नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी किया गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक है उसका नाम बदल स्वतंत्र वीर सावरकर सी लिंक कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो राजकोट में स्थित है जिसको खंडेरी स्टेडियम भी कहा जाता था उसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये हाल में नाम चेंज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 6 फरवरी को मनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, 6 फरवरी, ताकि लोगों को जननांग विकृति के कारण महिला को होने वाले परिणामों और समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके और शिक्षित किया जा सके। और फरवरी में हाल में कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है? तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है जो 2025 में 49वां मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया गया है जिसकी थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और हमारे इंडिया में कितने वेटलैंड है? 89 वेटलैंड और सबसे ज़्यादा वेटलैंड है वो तमिलनाडु में स्थित है। कितने? 20 है। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक है। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ये थीम है 2025 से 2027 तक रहने वाली है। और 4 फरवरी को श्रीलंका का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। यानी कि 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। जो श्रीलंका है उसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रोमानिया की सिमोना हालेप ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो टेनिस से। रोमानिया की सिमोना हालेप ने टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टेनिस। ए टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप जिसने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है तो सिमोना हालेप ने की है। तो इसके बारे में देखते हैं ये किस देश की है? तो रोमानिया देश की है। और किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है। उसने 2 ग्रैंड स्लैम जीते
जो एक फ्रेंच ओपन है जो 2018 में जीता था, और विंबलडन है 2019 में जीता था। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई है। तो एक गुजरात में जो हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जस्टिस रंजना देसाई। जो उत्तराखंड है, जो हमारे देश का आज़ाद के बाद जो पहला राज्य बन गए जिसने समान नागरिक संहिता है वो लागू किया है, वो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड ने ये लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके भी अध्यक्ष थे वो जस्टिस रंजना देसाई थे। तो गुजरात में बनाए, तो गुजरात के बारे में देखते हैं। ये है मैप में गुजरात, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल वो आचार्य देवव्रत थे। गुजरात में कौन से नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, वासंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है। और एशिया में जो फक्त यानी कि ओनली जो सिंह देखने को मिलता है वो गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। तो गुजरात क्यों चर्चा में था? तो ये हाल में पंकज जोशी गुजरात के मुख्य सचिव बने हैं। जो गुंडरी गांव जो कच्छ जिले में स्थित है, वो गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है, वो घोषित किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है, वो मसाले बना है। गुजरात है वो पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर है। गुजरात के गिफ्ट सिटी यानी कि गांधीनगर में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू किया है। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सी आर पाटिल ने सूरत में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना है वो शुरू की है। गुजरात के सांस्कृतिक और हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग मिला है। और गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 से वो शुरू की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस देश ने काम के घंटे घटाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी? यानी कि इस देश में पहले वीकली 40 घंटे काम किया जाता था, उसको घटा गया 37.5 घंटे है वो काम किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, स्पेन है। तो ये स्पेन देश ने काम के घंटे घटाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और वीकली 37.5 घंटे वो काम किया जाएगा, जो पहले 40 घंटे थे। तो हमारे देश में भी बड़े बड़े दिग्गज सीईओ है, उसने अभी 70 घंटे 90 घंटे काम करने को बताया था, उसे स्पेन ने अब 37.5 घंटे कर दिया है। तो स्पेन ने किया, तो स्पेन के बारे में देखते हैं। ए मैप में स्पेन है, जिसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। कौन है? पेड्रो सांचेज। स्पेन है और मोरक्को के बीच में जो ये जल संधि है, इसको क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जो मेडिटेरियन सी और एटलांटिक सी को जोड़ता है, जबकि स्पेन और मोरक्को वो दोनों अलग होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान से चुनाव तक पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चंद्रयान से चुनाव तक पहल वो शुरू की। तो इसका सही ऑप्शन बी, भारतीय चुनाव आयोग। तो हाल ही में जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुआ है, उसमें मतदाता को आकर्षण करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहले वो शुरू की। तो भारतीय चुनाव आयोग ने किए, तो इसके बारे में देखते हैं। जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और मुख्य चुनाव आयुक्त थे हाल में वो राजीव कुमार है। और चुनाव आयुक्त कौन है? जो दो होते हैं, वो ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर सिंह संधू है।
जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका कार्यकाल कितना होते हैं, ये 6 साल या तो 65 साल होता है। यानी कि जो उसकी उम्र है वो 65 साल हो जाती है, जो 6 साल कार्यकाल नहीं होने के पहले तो वो रिटायर हो जाते हैं, और जो 65 साल नहीं होते तो वो 6 साल तक वो अपना कार्यकाल बने रहेगी। और इसमें संविधान में इसमें क्या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो 324 में उसका उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से कौन सा देश है वो बाहर हुआ है, तो अमेरिका है, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अमेरिका। तो अमेरिका ही हाल में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो पेरिस जलवायु समझौता है ये तीनों से बाहर हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं, जिसको फुल नेम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। जो इसका कार्य क्या है, तो जो मानव अधिकार है उसके संरक्षण करना है और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 2006 में हुई थी। उसका मुख्यालय वो जिनेवा में है। प्रेसिडेंट कौन है, तो जुर्ग लॉबेयर है। और कितने सदस्य देश है यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल के, तो 47 देश है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की, तो आयुष वीज़ा नाम से भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की। तो इसका सही ऑप्शन है डी, आयुष वीज़ा। जो आयुष आपने नाम सुना होगा, जिसमें ए का मतलब बनता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब बनता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब बनता है यूनानी, एस का मतलब बनता है सिद्धा और सेवा रिंगपा होता है, एच का मतलब होता है होम्योपैथी होता है। जो इस कैटेगरी में से कोई भी जो इसकी सारवार लेना चाहता है, यानी कि जो हमारी मेडिसिन ये आयुष से वो लेने चाहते विदेशी नागरिकों के लिए, तो ये इस कैटेगरी से वीज़ा ले सकते हैं, ये आयुष वीज़ा के हिसाब से। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो माइकल बेवन और क्रिस्टीना मैथ्यूज, ये दोनों को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यानी कि उसका सही ऑप्शन है सी, उपयुक्त दोनों। ए है माइकल बेवन और ए है क्रिस्टीना मैथ्यूज, जो दोनों को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो नोएडा में चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, नोएडा। ये NIELIT क्या है, तो इसका फुल नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक कोवरे ने वो शुरू हुआ है, तो ये मालदीव देश के साथ, भारत और मालदीव देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक कोवरे ने वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मालदीव। तो एक कोरियन अभ्यास के बारे में देखते हैं, एक किस देश के बीच होता है, भारत और मालदीव के बीच होता है जो सैन्य अभ्यास है, यानी कि हमारी आर्मी और मालदीव की आर्मी के बीच होता है। ये कौन सा संस्करण है, वो 13वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो माफिला फोसी जो मालदीव में है वहाँ होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल चमड़ा एक्सपो 2025 से इसका आयोजन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में दिल्ली इंटरनेशनल चमड़ा एक्सपो 2025 का आयोजन होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में RS वेंकटरमन का निधन हुआ, वह कौन थे, तो ये आकाशवाणी समाचार वाचक थे। जो RS वेंकटरमन है उसका हाल में निधन हो गया, जो एक आकाशवाणी समाचार वाचक थे।
तो इसका सही ऑप्शन है बी, आकाशवाणी समाचार वाचक। तो ए आर एस वेंकट रमन है जो आकाशवाणी समाचार वाचक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बारे में सबसे पहले तमिल में बताया गया था, वो आर एस वेंकट रमन ने बताया था आकाशवाणी समाचार वाचक में। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जाने। हाल में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिल गई, वो किस राज्य में मिली है? तो मध्य प्रदेश राज्य में मिल गई। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में स्वर्गीय चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।